हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। कल मैंने आपको बताया था संख्या के बारे में। मैंने कल बताया था आपको सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में मैंने आपको बताया था कि सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है। सम्मिश्र संख्या जो हमारी होती है वे होती है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी संख्या का जो मिश्रण होती है वे होती है हमारी सम्मिश्र संख्या। कल मैंने आपको ये बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा इवन नंबर जिसे हम कहते हैं हिंदी में सम संख्या, और बताऊंगा आपको ओड नंबर जिसे कहते हैं हम विषम संख्या, और बताऊंगा रियल प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर जिसे कहते हैं हम हिंदी में सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या वे होती है जो दो से भाग हो जाती है, वे हमारी सम संख्या होती है। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या वे होती है जो दो से भाग हो जाती है, हम उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल है मेरे पास, ये दो से भाग हो जाएगी तो ये सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यह सम संख्या है। सम संख्या वे होती है जो दो से भाग हो जाती है, वे हमारी सम संख्या होती है। मैं आपको एक अंक बताता हूं। अगर किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह सम संख्या होती है। अगर किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। अगर किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह सम संख्या होती है। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या वे होती है अगर जो किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वे सम संख्या होती है। पहले हम ऐसे याद रखते थे कि अगर जो कोई संख्या 2 से भाग हो जाती है तो वह सम संख्या होती है। अगर किसी संख्या के, अब हम ऐसे देखते हैं, अगर किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ये किसी संख्या के अंतिम अंक होंगे तो वो संख्या सम संख्या होगी। तो मैंने आपको सम संख्या के बारे में बताया। सम संख्या वे होती है जो 2 से भाग हो जाती है, हम उन्हें सम संख्या कहते हैं। और जब किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो वे भी सम संख्या होती है। और 2 से भी भाग हम देकर देख सकते हैं तो वह भी सम संख्या होगी। अब पढ़ते हैं हम विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। विषम संख्या यानी ओड नंबर, ओड नंबर। विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है। विषम संख्या वे होती है जो 2 से भाग नहीं होती, हम उन्हें कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से भाग नहीं होती, हम उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अगर किसी संख्या के आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, अगर किसी संख्या के आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वे हमारी कहलाती है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी कहलाती है, विषम संख्या वे होती है अगर किसी संख्या के आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वे कहलाती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है हमारी, विषम संख्या वे होती है जो किसी संख्या के आखिरी में 1, 3, 5, 6, 7, 9 आता है। मैंने आपको बताया, 4 तरीके बताए हैं आपको विषम और सम संख्या पहचानने के। पहली बात तो सम संख्या को आप कैसे पहचानोगे, सम संख्या को आप ऐसे पहचानोगे अगर कोई संख्या 2 से भाग हो जाती है तो वे हमारी सम संख्या होती है। अगर कोई संख्या हमारी 2 से भाग नहीं होती तो वे हमारी विषम संख्या होती है।
सम संख्या का एक तरीका मैंने आपको और बताया है, अगर किसी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वे हमारी सम संख्या होती है। और विषम संख्या के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर किसी संख्या के आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वे हमारी विषम संख्या कहलाती है। अब मैं बताऊंगा आपको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे होती है, कौन सी होती है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो केवल 1 से और अपने आप से कटती है। जैसे हमारे पास 3 है, 3 किस से कटेगा? एक तो 1 से कटेगा, 1 कटेगा 3 से, और यह किसी से नहीं कटेगा। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वे होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वह संख्या 1 से कटे और एक अपने आप से कटे, वे हमारी होती है अभाज्य संख्या। में अब आपको बताता हूं कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे होती है जिसके फैक्टर एक, जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो केवल अपने आप से और केवल 1 से कटती है। जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो 1 से भी कटती है और अपने आप से भी कटती है और भी चीज से कटती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये जो 4 है ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो यह क्या हुई? यह हुई अभाज्य संख्या। मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या वे होती है, भाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वह संख्या खुद। और भाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे हमारे पास 6 है, 6 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो यह जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वह संख्या होती है भाज्य संख्या है। तो मैंने आज आपको बताया है इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर उसे कहते हैं, इवन नंबर उसे कहते हैं, इवन नंबर उसे कहते हैं अगर जो कोई संख्या 2 से भाग हो जाती है तो हम उसे इवन नंबर कहते हैं। अगर यह उसकी संख्या, या हम उसे देख सकते हैं या उस संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह जब भी इवन नंबर होगी। अगर विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग नहीं होती, जो 2 से भाग नहीं होती हम उसे विषम संख्या कहते हैं। या आप ऐसे देख सकते हैं अगर उसके आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वह भी विषम संख्या होगी। तीसरा मैंने आपको बताया प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वे होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वह संख्या खुद और एक उसका फैक्टर होता है, वे होती है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 1 फैक्टर और वह संख्या खुद होती है, वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमारी वे होती है, भाज्य संख्या हमारी वे होती है जिसके केवल 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एक तो उसका फैक्टर होगा और वह संख्या भी खुद होगी और भी उसके फैक्टर होंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 6 के 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो यह संख्या होगी अभाज्य भाज्य संख्या। आपको ये बात याद रखनी है, अभाज्य संख्या जो हमारी होती है, अभाज्य संख्या जो हमारी होती है 1 से 100 तक की जो होती है वे होती है हमारी 25, और भाज्य संख्या जो हमारी होती है 1 से 100 तक की होती है, 1 से 100 तक की होती है 74।
भाज्य संख्या जो हमारी होती है, हमारी जो भाज्य संख्या होती है वे होती है 1 से 100 तक की। जो हमारी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है वो होती है 74। जो हमारी अभाज्य संख्या है वो होती है 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की होती है हमारी 24। 1 से 100 तक की होती है हमारी 24 अभाज्य संख्या जो हमारी होती है 1 से 100 तक की 24। तो मैंने आज आपको बताया है कि हमारी जो इवन नंबर सम संख्या होती है वे 2 से भी भाग होती है और इसके आखिरी में आता है 0, 2, 4, 6, 8 आता है। मैंने आपको बताया ओड नंबर के बारे में, विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या भी होती है जो 2 से भाग नहीं होती और इसके आखिरी में आता है 1, 3, 5, 7, 9, ये इसके आखिरी में आते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वे हमारी अभाज्य संख्या होती है, वे हमारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 का एक फैक्टर 2 हो गया खुद और 1 हो गया। कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या वे होती है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वे होती है हमारी भाज्य संख्या। जैसे हमारे 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वे होगी भाज्य संख्या। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।